आज हम एक अलग तरह का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं एक डाउट लेके आए हैं। बच्चों ने क्या किया कि एक वीडियो देखी है यूट्यूब पे, एक सर है राय टेक्निकल नाम से चैनल है, और उन्होंने क्या किया कि इस तरह का केबल का बंडल बनाया और केबल में से किसी एक वायर में फेज कनेक्ट किया और अदर वायर में टेस्टर ग्लो करा दिया। इसमें आप देख पा रहे हैं कि रेड वायर में ही फेज कनेक्ट है, बाकी जो अदर वायर है ब्लैक वायर ये टोटली डिस्कनेक्ट है। लेकिन इसके बाद फेज के साथ साथ अदर वायर में भी टेस्टर पूरी तरह से ग्लो हो रहा है। बच्चे कंफ्यूज हैं और बच्चों ने हमसे क्वेश्चन किया तो हमने भी वीडियो देखी। टेस्टर ग्लो होने का जो रीजन है सर ने नहीं बताया है। सर ने क्वेश्चन किया है कि टेस्टर ग्लो क्यों हो रहा है, और क्वेश्चन का जवाब कमेंट में मांगा था, तो हमने कमेंट बॉक्स जाके देखा। कमेंट बॉक्स में काफी लोगों ने जवाब दिया और सभी का एक ही जवाब है कि ये सब हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण। लोगों का मानना है कि इस तरह से केबल का बंडल बनाने से या कॉइल नुमा शेप देने से इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होने से इसके जो दूसरे वायर हैं जो कि टोटली डिस्कनेक्ट हैं, इसमें इंडक्शन के कारण करंट फ्लो हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि आपको पता है ओम्स लॉ में I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। और ये जो हमने इस तरह का सर्किट बना रखा है, आप इसमें देख सकते हैं कि हमने सिर्फ एक ही वायर को फेज से कनेक्ट किया है। इसका कोई भी दूसरा वायर ना तो न्यूट्रल से टच है ना किसी ग्राउंड से यानी कि अर्थ से। तो इस तरह के सर्किट में किसी भी तरीके का कोई क्लोज सर्किट नहीं है, टोटली ओपन सर्किट है, 100% ओपन सर्किट है। और ओपन सर्किट में जो आर की वैल्यू होगी, आर मतलब रेजिस्टेंस, ये क्या होगी, ये होगी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आर की वैल्यू क्या निकल के आई, अनंत। और जब हम आर की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। तो इसमें किसी तरह का कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये तो हुआ क्या, करंट। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इसमें आई करंट है और ये परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी मतलब चुंबकनशीलता, और 2 पाई आर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आई की जगह पे क्या रखना है, 0। क्यों, क्योंकि इस सर्किट में तो 0 करंट फ्लो हो रही थी, तो हम क्या करेंगे, आई को हटा के 0 रख देंगे। अब आप बताइए इस फॉर्मूले में वैल्यू निकल के क्या आएगी, 0। ये 0 क्यों निकला, क्योंकि V यहाँ पे 0 है। V मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इस बंडल में किसी तरह का कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट हो रहा है। यदि इसमें किसी तरह का कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा है तो इसमें इंडक्शन का प्रिंसिपल लागू ही नहीं होता, ठीक है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बंडल बनाने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यदि हम इस केबल को पूरा फैला देंगे तब भी इसमें टेस्टर जलेगा। चलो हम इसको फैला के दिखाते हैं। अभी हमने केबल को पूरा फैला लिया है और उसके बाद भी आप देख पा रहे होंगे कि सभी केबल में टेस्टर ग्लो कर रहा है। आप देख पा रहे हैं अभी भी टेस्टर सभी वायर में ग्लो कर रहा है, जबकि हमने सिर्फ एक ही केबल को कनेक्ट किया है और अब किसी तरह का कोई भी केबल का बंडल नहीं बना है। आप देख पा रहे हैं टोटली केबल ओपन रखी हुई है, किसी तरह का कोई बंडल नहीं बना हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, एक वायर में फेज कनेक्ट करेंगे और दूसरे में न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हम फेज में टेस्टर जला के दिखा रहे हैं, लेकिन न्यूट्रल में तो आपको पता है कि नहीं जलता, लेकिन ग्रीन कलर का वायर जो कि डिस्कनेक्ट है इसमें भी नहीं जलेगा। अब कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे कि यदि इसमें किसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा है तो टेस्टर क्यों चल रहा है। चलो हम इसका आंसर आपको दे देते हैं। आंसर छुपा हुआ है इसके इंसुलेटिंग मटेरियल में, ठीक है। अभी तक आपको ये पता है कि इसके अंदर जो वायर आपको दिख रहे हैं कॉपर के, इसको बोलते हैं कंडक्टर या चालक। और इसके ऊपर जो मटेरियल लगा हुआ है ब्लैक कलर का, रेड कलर का या ग्रीन कलर का, यानी कि इस तरह का, तो इसको बोलते हैं हम इंसुलेटिंग मटेरियल। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक प्योर इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है। क्योंकि जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उनकी एक वोल्टेज की लिमिट होती है। और इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये जो आप देख पा रहे हैं कॉपर का, ये तो कंडक्टर है, ठीक है। लेकिन इसमें जो आप इसके ऊपर कवर देख रहे हैं पीवीसी की, ये प्योर इंसुलेटर नहीं है। इसके बल्कि किसी एक वायर में, मान लेते हैं रेड वायर में, यदि हम फेज कनेक्ट करते हैं और बाकी वायर जो है वो न्यूट्रल से डिस्कनेक्ट रखते हैं, तो होता क्या है, इसके ऊपर जो इंसुलेटिंग मटेरियल लगा हुआ है, इस इंसुलेटिंग मटेरियल में से कुछ इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो हो जाते हैं। ये जो टेस्टर होता है इसको ग्लो होने के लिए कितने करंट की जरूरत होती है, 0.15 मिली एम्पियर। कितना करंट चाहिए इसको ग्लो होने के लिए, 0.15 मिली एम्पियर। इतना कम करंट इसके इंसुलेटिंग मटेरियल में से फ्लो हो जाता है। लेकिन जब हम इसके दूसरे वायर में न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे वो थर्ड वायर में नहीं जाएंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे,
वो जाएंगे न्यूट्रल की तरफ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक साइड से निकलेंगे, यानी कि फेज से निकलेंगे तो न्यूट्रल की तरफ दौड़ेंगे। ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन फेज से न्यूट्रल की तरफ चले जाते हैं और इस तरह से ये इंसुलेटिंग मटेरियल में से फ्लो होते रहते हैं। ठीक है, क्यों फ्लो हो जाते हैं? क्योंकि ये इंसुलेटिंग मटेरियल 100% इंसुलेटिंग नहीं होता है। इसकी एक डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। एक वोल्टेज रेंज के बाद यदि इसमें वोल्टेज दिया जाता है तो हम इसके ऊपर भी करंट का अनुभव कर पाते हैं। यदि इस केबल के किसी एक वायर को हम किसी हाई वोल्ट से टच करें या ओवरहेड लाइन से, जिसमें 33 केवी या इससे भी ऊपर का जो वोल्टेज होता है, उसमें किसी एक फेज से एक वायर कनेक्ट करें और इसके बाद हम इस केबल को ऐसा हाथ में पकड़ेंगे, तब भी हमें करंट लग जाएगी। करंट इसलिए लग जाएगी क्योंकि ये इसके ऊपर जो मटेरियल आप देख रहे हैं ये 100% इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं होता है। इस इंसुलेटिंग मटेरियल में से करंट फ्लो होती रहती है। बस होता क्या है कि अभी हम इसमें सिर्फ 230 वोल्ट दे रहे होते हैं। जैसे कि इस केबल की वोल्टेज रेंज क्या है आप इस पे देख सकते हैं, 1100 वोल्ट पे हम इसको यूज कर सकते हैं। 1100 के ऊपर का जो वोल्टेज है इसके लिए नहीं बना है। ठीक है, क्योंकि इस केबल में जो मटेरियल यूज किया गया है इसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो सेफ कहाँ तक है, 1100 वोल्टेज तक। इसके ऊपर ये मटेरियल यूज नहीं कर सकते। यदि आपको यही मटेरियल यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल की मोटाई या थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, उससे क्या होगा कि उससे एक वायर का जो कंडक्टर है दूसरे कंडक्टर से दूर हो जाएगा, यानी कि इसके बीच में दूरी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल की मोटाई बढ़ जाएगी। इस कंडीशन में इसमें एक वायर से दूसरे वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे। हमारे चैनल पर जो भी वीडियो उपलब्ध कराए जाते हैं उनमें सालों के एक्सपीरियंस के साथ प्रैक्टिकल और थ्योरी का सारांश होता है। यदि आपको हमारे प्रैक्टिकल पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक्सपर्ट बनें। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी एक वायर को फेज से कनेक्ट करने पर इसमें किसी तरह का कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड नहीं बनता है। बस होता क्या है कि इस कंडक्टर से कुछ इलेक्ट्रॉन हैं जो इंसुलेटिंग मटेरियल में से फ्लो हो जाते हैं, और जब हम इसका दूसरा वायर न्यूट्रल से कनेक्ट करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल की तरफ भाग जाते हैं, यानी कि न्यूट्रल कंडक्टर में चले जाते हैं। तो ये जो थर्ड वायर आपको दिख रहा है इस वायर में किसी तरह का कोई भी टेस्टर ग्लो नहीं करता।